पहुंचाने की जरूरी है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कथित संदिग्ध फंड ट्रांजैक्शन मामले में ईडी ने कोलकाता और आसपास कई ठिकानों पर छापेमारी की है। शुरुआती जांच में 150 करोड़ से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेन देन के संकेत मिलने की बात यहां की जा रही है। लेकिन यहां एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जो टीएमसी के कार्यकाल के दौरान हुआ, उसका पर्दाफाश यहां ईडी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी इस समय एक्शन मोड में है और टीएमसी के बैंक खातों की जांच इस समय शुरू हो चुकी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे और कहां और किन ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। यानी कि आप अपने जो ग्राफिक स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईडी ने एक्शन मोड करते हुए टीएमसी के बैंक खातों की जांच शुरू की, क्योंकि यह जानकारी मिली थी कि कुछ तो वित्तीय लेन देन में अनियमितता आई है। लेकिन उसकी जांच जो है उसको आगे बढ़ाते हुए ईडी ने कोलकाता और आसपास 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। और छापेमारी में जो ये ठिकाने हैं वो है राजा बाजार, सॉल्ट लेक में ये कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ राजार हाट, न्यू टाउन में भी तलाशी ली गई है। तो टीएमसी से जुड़े ये वित्तीय लेन देन की जो जांच है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जो पैसों का लेन देन का मामला है ना, वो 150 करोड़ से ज्यादा का संदिग्ध ट्रांसफर का मामला इस समय सामने आ रहा है, जिसमें केयरवेल ग्रुप और निदेशकों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। साथ ही विमानन क्षेत्र की निजी कंपनी है ये केयरवेल ग्रुप। हमारे साथ सौरभ लगातार जुड़े हैं, एक बार फिर से सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, यहाँ ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है और कुछ मामूली करोड़ों का ये मामला नहीं दिख रहा, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ 150 करोड़ रुपए का ये मामला नजर आ रहा है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ ये मामला जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ इसमें जो छापेमारी हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, कुछ जानकारी मिली है आपको? भावना, देखिए, टीएमसी का जो पार्टी का जो फंड है उस फंड का मिसयूज हुआ था, इस बात को सामने रखकर विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ऋतव्रत बनर्जी, उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज किया था। उसके जांच हो ही रहा है, उसका एक एफआईआर भी हुआ था। उसी के एफआईआर के संदर्भ में ईडी ने एक ईसीआर जारी करके इसमें कल जो छापामारी हुआ उसके साथ ये संपर्कित है। और साथ ही साथ ये पता चल रहा है कि जो चार्टर्ड फ्लाइट अभिषेक बनर्जी यूज करते थे उसका जो फंडिंग था वो उनके जो करीबी जो कुछ बिजनेसमैन थे उनके जरिए ये फंड दिया जाता था, ये पैसा दिया जाता था। तो फिर ये देखा जा रहा है कि ये जो चार्टर्ड फ्लाइट के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इसका सोर्स कहाँ था, इसका पैसा कहाँ से आया? क्या ये टीएमसी के जो फंड है, पार्टी फंड है, वहां से आया था या फिर इसका सोर्स कुछ और था? इस संदर्भ में लैपटॉप, मोबाइल के अलावा काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी के हवाले पता जी, चलिए, दस्तावेज यहाँ बरामद किए जा चुके हैं। साथ ही साथ और जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे देखना होगा कि और भी क्या कई जगहों पर छापेमारी होती है या नहीं। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।